ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानिमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रधाव्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान मधुर वेदांत को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो इसमें बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, वार्तालाप स्वामी जी और उनके दोस्तों की। जब वो गरुड़ चट्टी गए थे तो वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो वहाँ पे प्रसंग छिड़ गया कि भाई ये ब्रज की जो रज है इसकी क्या महिमा है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने जो मिट्टी खाई थी तो फिर उन्होंने माता से ये क्यों कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो इस पे बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई वेदांतियों के लिए इसका अर्थ बहुत सुगम है कि यहाँ पे बात आई थी कि जो ब्रज रस है वो ब्रह्मानंद का रसस्वादन है। यह रसस्वादन सा प्रतीत होने पर भी रसस्वादन नहीं है और उपयोग सा प्रतीत होने पर भी उपयोग नहीं है। इसका कारण क्या है, एक मित्र ने पूछा स्वामी जी से। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि वेदांतियों के लिए इसका उत्तर बड़ा सुगम है। आस्वादन या उपभोग वहाँ होता है जहाँ अपने से भिन्न कोई खाद्य आस्वाद्य या उपभोग्य रहती है। यहाँ तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मिट्टी के रूप में भी वही चिद स्वरूप है जो मिट्टी के भोक्ता के रूप में है। फिर उन्हें भोक्ता कैसे कहा जाए, क्योंकि भोक्ता वही होता है जहाँ भोग्य वस्तु अपने से पृथक होती है। आस्वादक वही हो सकता है जहाँ आस्वाद्य वस्तु अपने से पृथक हो। जहाँ सब एक ही हैं वहाँ भोक्ता शब्द की प्रवृत्ति भोक्तृत्व का आरोप नहीं हो सकता। इसी से आत्म दृष्टि से अथवा भगवत दृष्टि से भोक्ता और भोग्य भाव नहीं है। श्री कृष्ण की दृष्टि में भोग्य और भोजन की सत्ता ही नहीं है। इसी से अस्वीकार करते हैं वो माता जी से कि भाई मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो परंतु ग्वाल वालों की दृष्टि में, बलराम की दृष्टि में वे भोक्ता हैं। वे कहते हैं कि इन्होंने मिट्टी खाई है। यह बड़े ऊंचे भक्तों का भाव है कि श्री कृष्ण अपने स्वरूपभूत ब्रह्मानंद के भोक्ता हैं। ग्वाल वालों की दृष्टि में जो बात सत्य है श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि में वही बात सत्य नहीं है। वे कहते हैं श्री कृष्ण भोक्ता हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैं भोक्ता नहीं हूँ। परंतु यह बात कही किससे जाए। माता अर्थात परमाता ही यह बात श्रवण करने का अधिकारी है। यही कारण है कि श्री कृष्ण के वचन का यह अर्थ भी हो सकता है कि भोले भाले ग्वाल वालों का भोक्ता कहना सत्य है और तत्व दृष्टि से मेरा भोक्ता ना होना सत्य है। दृष्टि भेद के कारण दोनों ही बातें सत्य हैं। यह बात केवल ब्रह्मानंद रसस्वादन की दृष्टि से ही कही जा सकती हैं, परंतु यह सब समझ लें ऐसी संभावना नहीं। जिन्होंने सर्वात्म भाव का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिन्हें आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव नहीं हुआ है, जिनकी दृष्टि में संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान रूप अथवा संपूर्ण प्रकाश्य स्वयं प्रकाश ब्रह्म नहीं है, वे इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। जिन्होंने निषेध वृत्ति को पकड़ रखा है, बाद भी जिनके अंतःकरण में वृत्ति बनकर अनावृत्ति और आवृत्ति हो गया है, वे इसे नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण ने इसलिए
दूसरे प्रकार से समाधान किया। स्वयं माता को ही श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक ही आत्मा दूसरे की दृष्टि में भोगता हुए भी अभोक्ता कैसे हो सकता है? यह उलझन सुलझी नहीं। यशोदा ने कहा, ऐसी बात है तो प्रमाणित करो, मुंह खोलकर दिखाओ। श्री कृष्ण सब प्रमाणों को प्रमाणित करने वाले अपने स्वरूप को किस प्रमाण से प्रमाणित करते, स्थूल दृष्टि के सामने कैसे लाते? उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया। माता ने देखा श्री कृष्ण के मुंह में स्वयं पृथ्वी पहले से विद्यमान है। यदि श्री कृष्ण के मुख में पृथ्वी पहले से ही विद्यमान है तो उन्होंने मिट्टी खाकर नवीनता क्या की? यदि पृथ्वी उनके अंतर्भूत ही है तो वे खाने वाले और पृथ्वी खाई जाने वाली वस्तु कैसे हो गई? यशोदा माता की समझ में ये बात आ गई कि उन्होंने खाया नहीं है। इनका ना खाना सत्य और ग्वालों का कहना भी सत्य कि इन्होंने मिट्टी खाई है। उनका समाधान हो गया और वे श्री कृष्ण का आत्मयोग देखकर चकित स्तंभित हो गई। फिर वही श्री कृष्ण वही बालक और वही मिट्टी के खेलने की लीला चलने लगी। मेरे वेदांती मित्र को बड़ा संतोष हुआ। भावुक मित्र ने कहा, भाई तुम तो बलात् मेरे श्री कृष्ण को न जाने कहाँ लिए जा रहे हो। वे हमसे इतनी दूर नहीं हैं, वे तो हमारे बालक श्रीखे हैं, सखा श्रीखे हैं। जब शिशु होकर खेलते हैं तब माता की मार से उन्हें डरना ही चाहिए, और बाल लीला के पूर्णता के लिए कुछ अन्यथा बोल जाएं तो तर्क करने की क्या आवश्यकता है? 3-4 वर्ष के बच्चे के लिए यही स्वाभाविक है। मेरे वेदांती मित्र आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, जब श्री कृष्ण की लीला इतनी रहस्यमयी है तब भक्त लोग उनके बाह्य स्वरूप पर ही क्यों लट्टू रहते हैं? उनके आंतर रहस्य पर क्यों नहीं विचार करते? विचार करने से घबराते क्यों हैं? तो अब भगवान इससे आगे जो स्वामी जी ने कहा इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।